रात के 2 बज रहे थे। रावलपिंडी के सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डे के अंदर अचानक एम्बुलेंस का सायरन बज उठा। पाकिस्तानी आर्मी के एलीट कमांडो दौड़ पड़े गेस्ट हाउस नंबर 3 की तरफ। अंदर फर्श पर पड़ा था एक भारी भरकम जिस्म, हाथ के पास अस्थमा का इनहेलर। डॉक्टर आए, जांच की, बोले हार्ट अटैक, स्वाभाविक मौत। पाकिस्तानी सेना ने यही मान लिया। लेकिन ठीक उसी वक्त उसी कैंप के मेन गेट से एक पुराना पानी का टैंकर चुपचाप निकल गया। गेट का सेंट्री हाथ हिलाकर विदा कर चुका था। टैंकर का ड्राइवर हल्की सी मुस्कान के साथ हाईवे पर चढ़ गया। पाकिस्तान आज भी नहीं जानता कि उस रात असल में क्या हुआ था और उस टैंकर ड्राइवर की असली पहचान, ये जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज की ये कहानी एक काल्पनिक किरदार की है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति, तरीका और मनोविज्ञान बिल्कुल असली है। दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियां ठीक इसी तरह काम करती हैं। आज हम जानेंगे एक जासूस कैसे दुश्मन के घर में घुसकर उसे उसी के घर में खत्म करके आता है और दुनिया को भनक तक नहीं लगती। मई का रावलपिंडी। धूप इतनी तेज कि सड़क का तारकोल पिघलने को तैयार था। धूल उड़ रही थी, दूर से अजान की आवाज आ रही थी और उस भीड़ के बीच से एक जंग खाया नीले रंग का पानी का टैंकर चला जा रहा था। स्टीयरिंग पर बैठे आदमी को देखकर कोई दोबारा नजर न डाले। घनी दाढ़ी, पसीने से भीगा चेहरा, मैला पठानी सूट, देखने में बिल्कुल थका हुआ एक आम पाकिस्तानी मजदूर। लेकिन उन मैले कपड़ों के पीछे जो दिमाग काम कर रहा था, वो न थका था न आम था। वो था कबीर, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का सबसे खामोश, सबसे खतरनाक हथियार। अब सवाल ये है, कबीर रावलपिंडी में क्या कर रहा है और उसका टारगेट कौन है? टारगेट का नाम था जलालुद्दीन, एक ऐसा नाम जिसे भारत के खुफिया दफ्तर में लेने से कमरे का तापमान गिर जाता है। एक ऐसा नाम जिसके पीछे 3 शहरों में बेकसूर लोगों का खून है, मुंबई, दिल्ली, लाशों की कतारें, और हर हमले का धागा जाकर मिलता था इसी एक इंसान से। जब भारत के सैटेलाइट ने जलालुद्दीन की लोकेशन ट्रैक की, रावलपिंडी का सबसे सुरक्षित कैंप 4, तो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रॉ चीफ ने टेबल पर हाथ रखकर कहा, मिसाइल नहीं चलेगी, एक सुई गिरी तो भी जंग छिड़ जाएगी। हमें कोई धमाका नहीं चाहिए, हमें बस एक लाश चाहिए और दुनिया को यही लगना चाहिए कि वो खुद मरा। ये नामुमकिन काम सौंपा गया कबीर को। अब एक पल रुकिए और सोचिए, पाकिस्तान आर्मी के मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर दूर 3 स्तरीय सुरक्षा, स्नाइपर टावर, फिंगरप्रिंट स्कैन, रेटिना स्कैन, इस अभेद्य किले के अंदर एक इंसान को मारना है। कोई गोली नहीं, कोई धमाका नहीं, और मौत दिखनी चाहिए बिल्कुल स्वाभाविक। क्या ये सच में मुमकिन है? कबीर जानता था सीधे घुसने का रास्ता मौत है, इसलिए उसने चुना वो रास्ता जो कोई कभी देखता ही नहीं। रावलपिंडी के अमीर सैन्य इलाके में उस वक्त पानी का भयंकर संकट था और प्यास इंसान को अंधा कर देती है। कबीर बन गया अब्दुल, पानी के टैंकर का ड्राइवर। पहले दिन उसने ब्रिगेडियर तारिक के बंगले के सामने टैंकर रोका। गेट पर 2 सेंट्री, AK-47 हाथ में। कबीर उतरा टैंकर से, कंधे झुकाए, सिर नीचा रखे। यही है एक जासूस की सबसे बड़ी कला, अपने अहंकार को खत्म कर देना। पानी का पाइप उतारते हुए उसकी आंखें काम कर रही थी स्कैनर की तरह। कैमरे की पोजीशन, सेंट्री बदलने का वक्त, बंगले के अंदर की हलचल, सब उसके दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव होता जा रहा था। तभी मौका आया। ब्रिगेडियर तारिक की जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। ड्राइवर डर से कांप रहा था। ब्रिगेडियर चिल्ला रहे थे। कबीर आगे बढ़ा, बोला, जनाब मैं एक बार देखूं? 2 मिनट का नाटक, थोड़ी ग्रीस, एक तार जोड़ना और जीप स्टार्ट। ब्रिगेडियर तारिक ने उसी दिन कहा, कल सुबह 7 बजे कैंप 4 के सप्लाई डिपो पर रिपोर्ट करो। फौज में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर चाहिए, तनख्वाह 2 गुनी। कबीर ने सिर झुकाकर सलाम ठोका और जैसे ही जीप गेट पार करके निकल गई, उसके चेहरे की वो बेचारगी वाली मुस्कान मिट गई। आंखों में आई एक बर्फ ठंडी शांति। वो अंदर घुस चुका था। 1 हफ्ते बाद कैंप 4। इस जगह का नाम सुनते ही पाकिस्तान आर्मी के आम सिपाही भी सीधे खड़े हो जाते थे। 3 स्तरीय सुरक्षा, एलीट SSG कमांडो, हर गेट पर बायोमेट्रिक स्कैन। यहाँ एक पंछी भी बिना इजाजत नहीं घुस सकता। लेकिन कबीर, अब अब्दुल, इस किले के अंदर रोज आ रहा था, रोज जा रहा था, राशन पहुंचा रहा था, पानी सप्लाई कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो अदृश्य हो गया था। हर दिन वो जूनियर अफसरों की गालियां खाता, उनके बूट पॉलिश करता, मुस्कुराते हुए चाय लाकर देता, और अफसर भी धीरे धीरे उसके सामने खुद से बातें करने लगे। ऐसे लोग सोचते हैं कि नीचे तबके के लोगों के कानों तक कुछ नहीं पहुंचता। यही था कबीर का सबसे बड़ा हथियार। एक दिन 2 सिपाही सिगरेट सुलगाकर बात कर रहे थे। कबीर पास में बाल्टी साफ कर रहा था। अरे गेस्ट हाउस नंबर 3 के उस खास मेहमान की नखरेबाजी का कोई अंत नहीं। कल रात अस्थमा का अटैक हो गया, आधी रात को डॉक्टर बुलाना पड़ा।
कबीर जरा भी नहीं हिला, लेकिन अंदर सब कुछ क्लिक हो गया। गेस्ट हाउस नंबर 3, अस्थमा, रात 2 बजे अटैक, यही थी चाबी। उस रात बैरक में सब सो जाने के बाद कबीर की आंखें खुली। उसके दिमाग में कैंप 4 का पूरा 3D नक्शा तैर रहा था। गेस्ट हाउस नंबर 3, कैंप के एकदम बीचों बीच, चारों तरफ SSG कमांडो, अंदर कोई हथियार नहीं ले जाया जा सकता, मेटल डिटेक्टर सब पकड़ लेगा। तो फिर कैसे? कबीर ने अपनी पुरानी कैसियो घड़ी खोली। पीछे के ढक्कन के नीचे छुपी थी एक बारीक कांच की सुई, सक्सिनिल कोलिन, एक खास तरह से बदला गया नर्व एजेंट। शरीर में घुसते ही कार्डियक अरेस्ट होता है और कुछ घंटों में खून में घुल जाता है। साधारण पोस्टमार्टम में पकड़ में नहीं आता। हथियार तैयार, अब रास्ता बनाना था। अगले दिन उसने कैंप के मेन वाटर सप्लाई स्टेशन पर ड्यूटी ले ली। पता लगाया गेस्ट हाउस नंबर 3 की पाइपलाइन कहां से जाती है। रात के अंधेरे में जान मुट्ठी में लेकर उसने उस पाइपलाइन के वॉल्व में एक छोटा सा छेद किया, अंदर डाली थोड़ी मिट्टी और रेत। अगली सुबह जो होना था वो हुआ। गेस्ट हाउस से चीख पुकार, VIP मेहमान के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, जितना आ रहा था वो गंदला था। एक सूबेदार चिल्ला रहा था, प्लम्बर बुलाओ। कैंप का असली प्लम्बर उस्मान टूल बॉक्स लेकर दौड़ा, लेकिन स्टोर रूम के पास अंधेरे कोने में कबीर उसका इंतजार कर रहा था। 10 सेकंड, क्लोरोफॉर्म, उस्मान बेहोश। कबीर ने नीली प्लम्बर की वर्दी पहनी, टूल बॉक्स उठाया, सिर झुकाए गेस्ट हाउस नंबर 3 की तरफ बढ़ गया। गेट पर SSG कमांडो, मेटल डिटेक्टर, सब चेक किया, पेचकस, रिंच सब सामान्य, कोई हथियार नहीं। कमांडो हट गया। कबीर ने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर AC पूरी रफ्तार से चल रहा था। हवा भारी थी। सोफे पर टिककर बैठा था जलालुद्दीन, इनहेलर मुंह में। कबीर ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर सिर झुकाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। यही है वो इंसान जिसके एक इशारे पर बेकसूर लोग मरे, बच्चे मरे, परिवार बिखर गए। ये इंसान अभी ठीक कुछ कदम की दूरी पर है। कबीर बाथरूम में घुसा और पाइप पर रेंच से 2-3 बार आवाज की। जलालुद्दीन को वो आवाज बर्दाश्त नहीं हुई। अरे जाहिल, आहिस्ता काम नहीं कर सकते, सिर फट रहा है। वो उठकर बाथरूम की तरफ आया। इसी पल का इंतजार था कबीर को। जैसे ही जलालुद्दीन ने बाथरूम में कदम रखा, कबीर ने एक झटके में दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। दोनों आमने सामने। जलालुद्दीन ने कबीर की आंखों में देखा। वो कई बार मौत के मुंह से गुजरा था। उस तजुर्बे से उसने भांप लिया, इन आंखों में डर नहीं है, इन आंखों में है एक प्रशिक्षित हत्यारे की खामोश बर्फ सी ठंडक। तू कौन है? जलालुद्दीन के मुंह से बस यही निकला। फिर शुरू हुई खामोश जंग। बाहर कमांडो खड़ा था, इसलिए कोई गोली नहीं, कोई आवाज नहीं, बस 2 जिस्म, एक जीने के लिए लड़ रहा था, एक खत्म करने के लिए। जलालुद्दीन भारी इंसान था। उसने बेसिन के पास से भारी कांच का गिलास उठाकर कबीर के सिर पर दे मारा। कबीर झुका, बाईं बांह बढ़ाकर रोका। हल्का खून निकला, लेकिन आवाज नहीं हुई। कबीर ने दाहिने हाथ से गले पर एक कराटे चॉप मारा। जलालुद्दीन की सांस रुक गई। उसने पूरी ताकत से कबीर को धक्का दिया। दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने पीछे से तौलिया उसके गले में लपेटकर खींच लिया। जलालुद्दीन का चेहरा लाल हो गया, पैर जमीन पर रगड़ रहे थे, सांस के लिए तड़प रहा था। अस्थमा के मरीज के फेफड़े इस तरह का दबाव नहीं झेल सकते, कबीर यह जानता था। फिर उसने बाईं कलाई घुमाई, पुरानी कैसियो घड़ी का डायल खोला, सुई बाहर आ गई। कबीर ने जलालुद्दीन को खींचकर पास लाया और सुई उसकी गले की नस में उतार दी। चुपचाप उसके कान के पास बोला, ये उनकी तरफ से हैं जिन्हें तूने मारा था। जहर सेकंडों में खून में घुल गया। जिस्म की मांसपेशियां सुन्न होने लगी, फेफड़ों ने काम करना बंद किया। बाहर से देखने पर लगता भयंकर अस्थमा अटैक या हार्ट अटैक। 10 सेकंड, जलालुद्दीन की आंखें थम गईं। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अब एक बेजान जिस्म था। काम खत्म, लेकिन अब सबसे मुश्किल हिस्सा, निकलना। कबीर ने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। जलालुद्दीन की लाश खींचकर कमोड के पास रख दी, तौलिया ठीक से स्टैंड पर टांग दिया, इनहेलर उसके हाथ के पास गिरने दिया, जैसे अटैक होने पर उसने खुद ही लेने की कोशिश की हो। हाथ का खून 2 बूंद पानी से धो लिया। कुंडी खोली, टूल बॉक्स उठाया, सिर झुकाए बाथरूम से बाहर निकला। बाहर कमांडो ने मुड़कर देखा। हो गया? जी जनाब, वॉल्व में गंदगी थी, साफ कर दी, मेहमान अभी बाथरूम में है। कमांडो ने हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया। कबीर गेट पार कर गया। स्टोर रूम में लौटकर 30 सेकंड में कपड़े बदले, उस्मान को बाहर रखा, अपने पुराने मैले कपड़े पहने, टैंकर पर चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया। जहर देने के 3 मिनट हो चुके थे, अब शोर मचना शुरू होगा। गेट पर सेंट्री, टैंकर खाली है? हाँ जनाब, ब्रिगेडियर साहब ने शाम को फिर भेजने को कहा है। बैरियर उठा, टैंकर हाईवे पर चढ़ गया। रियर व्यू मिरर में कबीर ने देखा, कैंप 4 के अंदर सायरन बज रहा था, एम्बुलेंस दौड़ रही थी, जलालुद्दीन की लाश मिल गई थी।
पाकिस्तानी सेना सोच रही थी हार्ट अटैक। किसी के दिमाग में नहीं आया कि जो टैंकर अभी अभी गेट पार करके निकला उसी में था कातिल। अगले दिन पाकिस्तान के अखबार में एक छोटी सी खबर, रावलपिंडी में एक अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति की हृदय रोग से मौत। दुनिया के लिए बस एक मौत की खबर, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रॉ के हेडक्वार्टर में एक एनक्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ, द ग्लास इज एम्प्टी। रॉ चीफ के चेहरे पर एक खामोश मुस्कान।